तो ये आज सबसे पहले नंबर सिस्टम बताते हैं, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। 1 घंटा में हो जाएगा एकदम पूरा। ध्यान से सुनना, कॉपी किताब निकाल लो, नोट करते रहो। नंबर सिस्टम, ठीक। देखो नंबर सिस्टम में हम लोग जनरली जो डेली यूजेज में देखते हैं ना, वो होता है डेसिमल, तुम्हारा डेसिमल नंबर, जिसमें तुम्हारा 10 यूनिट। मतलब देखो नंबर कितना टाइप का तुम लोग को पढ़ना, वो बता दे रहे हैं। एक है तुम्हारा डेसिमल, दूसरा है तुम्हारा बाइनरी, ठीक है, तीसरा है तुम्हारा ऑक्टल, और चौथा है तुम्हारा हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो देखो नंबर सिस्टम में क्या होता है कि जो डेसिमल होता है ना, इसमें 10 यूनिक डिजिट होता है, ठीक है। 10 यूनिक डिजिट। 10 यूनिक डिजिट ये कहाँ से कहाँ होता है? ये होता है तुम्हारा 0 to 9, ठीक। बाइनरी में होता है 2 यूनिट, यूनिक डिजिट, ठीक है। ये क्या होता है? 0 and 1। ऑक्टल में होता है तुम्हारा 8 यूनिक डिजिट, ठीक है। और ये होता है तुम्हारा कितना? 0 to 7, ठीक। और हेक्साडेसिमल में होता है तुम्हारा 16 यूनिक डिजिट। और ये यूनिक डिजिट क्या क्या होता है? 0 to 9, ये तुम्हारा 10 हो गया। और फिर A B C D E, और लास्ट में F। तो ये देखो यहाँ तक 0 to 9 हो गया। 10 का प्लेस वैल्यू 10, A का 10 होता है, B का 11 होता है, C का 12 होता है, D का 13, E का 14, F का 15, ठीक है। तो ये होता है सबसे बेसिक चीज नंबर सिस्टम का, कि कोई भी नंबर सिस्टम हम लोग को जो सिलेबस में पढ़ना है, ये 4 टाइप का पढ़ना है। एक्चुअली तुम नंबर सिस्टम कोई भी बेस लगा के बना सकते हो। अगर तुम बोलो कि मेरे पास पेंटल है, पेंटल मतलब क्या? 5 यूनिक डिजिट होगा, यानी 0 to 4, है ना। बाइनरी बाई, ऑक्ट, ऑक्ट मैंने 8 होता है, ऑक्टल है, हेक्सा मैंने 16, ठीक है। तो जैसे जैसे नोमेनक्लेचर है ना, उस टाइप का ये सब चीज होता रहता है। हम लोग बोलते रहना, अगर आवाज आवाज नहीं आए या फिर समझ में ना आए तो कुछ कुछ तो मतलब बोलते रहना, ठीक है। तो देखो एक बेसिक चीज़ पहले समझाते हैं कि नंबर फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे सबसे पहले लेते हैं तुम्हारा डेसिमल। तो डेसिमल में क्या होता है? देखो सबसे पहले 0 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और 9 के बाद तुम्हारा क्या होता है? फिर रिपीटेशन स्टार्ट होता है। 1, 1 के बाद फिर 0 मैंने 10, फिर 11, इस टाइप से चलते 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 लास्ट डिजिट कहाँ पहुँचता है? 19 में। फिर क्या होता है? फिर ये ऊपर 19 के बाद फिर 20 स्टार्ट होता है। तो 20 स्टार्ट होगा मतलब क्या स्टार्ट होता है? यहाँ पर 20, फिर 20 के बाद 21, इस टाइप से इधर चलते 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 यहाँ तक लास्ट में कितना पहुँचेगा? 29। तो सिमिलरली देखो इधर जैसे इंक्रीमेंट हो रहा है, इधर भी इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इधर भी होता होता लास्ट कहाँ तक जाएगा? 100 तक। और 100 तक जाना, इधर भी नीचे बढ़ता बढ़ता जाओगे तो लास्ट नंबर कितना आएगा? 109 तक, है ना। तो जैसे नंबर बढ़ रहा है, तो नंबर फॉर्मेशन समझ में आ रहा है कि 0 1 2 3 4 10 तक, 9 तक गया। और 9 क्योंकि देखो 10 यूनिट डिजिट हो जाने के बाद वो अपना प्लेस वैल्यू चेंज कर रहा है, फिर यहाँ से फिर चेंज होकर इसमें आ रहा है, फिर इसी टाइप से इधर भी इंक्रीज करता है। तो सिमिलरली अगर तुम इसमें जाओगे, दूसरा नंबर लेते हैं ऑक्टल में, ठीक है। ऑक्टल में देखो क्या होता है। ऑक्टल में शुरू होता है 0 से। 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक ही होता है क्योंकि 8 यूनिक वैल्यू होता है इसमें। तो 0 to 7 हो गया। अब 7 के बाद देखो फिर ये स्टार्टिंग होगा। तो 0 के बाद क्या होता है? 1। अब 1 1 10 होना चाहिए, समझ लो। 7 के बाद कौन सा नंबर आया? 10। 10 के बाद 11, इसी तरह चलते 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 लास्ट नंबर कितना आएगा? 17। फिर 17 से जैसे फिर ऊपर जाओगे, तो अब यहाँ पे 1 था, 1 के बाद यहाँ 2 आना चाहिए, और स्टार्ट 20 से होगा इसका मतलब। फिर 20 से यहाँ से जैसे चलते जाओगे, चलते 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 यहाँ पे लास्ट में 27 आएगा। और फिर इस तरह ये सिमिलरली बढ़ते 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 ये लास्ट कहाँ तक जाएगा बोलो तो? लास्ट जाएगा ये तुम्हारा यहाँ पे 7 तक। 7 तो ये 70 तक जाएगा। और ये बढ़ते 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 यहाँ तक लास्ट में कितना होगा? 77। जैसे 77 खत्म होगा, अब देखो इसका दोनों वैल्यू मैक्सिमम तक, पीक तक पहुंच चुका है। जैसे इसका 7 और डिजिट था ना, 8 अलग अलग नंबर, तो देखो ये मैक्सिमम 7 तक ले सकता था, 7 आ गया। दूसरा डिजिट में 7 आएगा। जब यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट आएगा, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा? पहले 1 आएगा, 1 के बाद 0 0। ये चीज समझ में आया कैसे हुआ? जैसे डेसिमल में क्या हो रहा था कि 0 से लेकर 9 के बाद 10 आ रहा था, फिर 99 के बाद क्या हो रहा था कि फिर 1 आ रहा था, 2 0 आ रहा था। सिमिलरली यहाँ पर जैसे 7 का रेंज खत्म हो जाएगा, फिर वो 1 0 के साथ स्टार्ट होगा। समझ गया ये चीज फॉर्मेशन? समझ में आया? ओके। तो अभी देखो सारा जब सिस्टम चारों बता देंगे ना, तुम लोग खुद ही समझ जाओगे अच्छा ये सब होता है। फिर देखो तीसरा नंबर पे लेते हैं, मान लो बाइनरी लेते हैं।
तो बाइनरी में तुम लोग को पता है कितना, इसमें सिर्फ बाइनरी बाई सिर्फ दो ही इसका यूनिक नंबर होता है, ठीक है, एक जीरो होता है एक वन होता है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं, पहले जीरो लिखते हैं फिर वन लिखते हैं। अब मान लो फिर इसको तुम थ्री लिखना है तो फिर क्या करते हो, पहले वन लिखते हो, जीरो और वन हो गया, और उसके बाद फिर टू आता है, टू लिखने के लिए क्या करते हो, ऐसे लिखते हो ना टू, समझ रहे हो। फिर टू के बाद थ्री लिखते हो तो ऐसे लिखते हो। फिर यहाँ पे फिर नंबर क्या लिखोगे, एक के बाद ट्रिपल जीरो, फिर एक के बाद जीरो वन, लिखोगे ना ऐसे, समझ रहे हो, समझ ये चीज कैसे बढ़ रहा है। पहले जीरो था वन था, और वन के बाद फिर यहाँ पे देखो वन टेन, जैसे उधर भी हो रहा था ना जीरो फिर टेन, फिर देखो इसमें तो दो ही वैल्यू है, जीरो के बाद फिर वन आ सकता है, फिर यहाँ पे खत्म हो गया इसका मैक्सिमम वैल्यू। अब फिर तीन डिजिट पे चल जाएगा, तीन डिजिट का सारा वैराइटीज लिखने के बाद ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और चौथा है तुम्हारा हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल। देखो हेक्साडेसिमल में क्या होता है, एक नया पेज लिख देते हैं इसका। चौथा है हेक्साडेसिमल, ये वाला समझना, इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी शुरू होगा जीरो से, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव नाइन तक आएगा, फिर टेन नहीं लिखना है, टेन की जगह क्या लिखना है, टेन का इक्विवेलेंट क्या लिखना है, ए। एक्चुअली ये टेन नहीं ये ए होगा, फिर बी सी डी ई, ठीक है, एफ। अब एफ के बाद क्या होगा, फिर क्या होता है, जीरो के बाद याद है क्या होता है, फिर वन जीरो आता था, तो यहाँ पर भी वन जीरो ही आएगा। तो फिर ये बढ़ते 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 लास्ट नंबर कहाँ तक जाएगा, एफ, एफ तक जाएगा, है ना, है कि नहीं, नहीं ये वन एफ तक जाएगा, मतलब वन का ही इसमें चल रहा है। फिर ये खत्म होगा, फिर सिमिलरली इधर भी बढ़ते 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 यहाँ कितना 90 तक आ सकता है, और नीचे कितना तक आएगा, नीचे नाइन एफ तक आएगा, है कि नहीं। और फिर नाइन एफ जब खत्म होगा तो नाइन के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, डेसिमल होता तो यहाँ पे हंड्रेड लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हंड्रेड नहीं होगा, क्या क्या होगा यहाँ पे ए, क्योंकि देखो नाइन के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे तुमको 16 तक चलना है, तो नाइन के बाद क्या आएगा ए जीरो, है ना, फिर ए वन, इसी तरह चलते 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 लास्ट में ए एफ तक आएगा। फिर ये बढ़ते 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 इसका रेंज कहाँ तक खत्म होता है, एफ तक, मतलब लास्ट नंबर एफ वन होगा, और इधर लास्ट नंबर एफ एफ होगा। समझ में आया ये वाला चीज कैसे नंबर फॉर्मेशन होता है। अगर जैसे इसमें पहले डेसिमल था, जीरो से नाइन लिखने के बाद टेन आया, टेन से नाइनटीन गया, फिर 20 आया, है ना, कैसे इंक्रीज कर रहा था, फिर देखो हंड्रेड तक गया इस टाइप से। जब ऑक्टल में आया सेवन तक ही आया, क्योंकि इसमें यूनिक नंबर कितना सात तक ही होगा जीरो से, फिर देखो इस टाइप से बढ़ते बढ़ते गया, है ना। तो सिमिलरली तुमको यहाँ पर भी मिलेगा, इसमें भी, और फिर लास्टली इसमें भी। ये चीज समझ में आया कैसे होता है, बोलो हाँ ना बोलो, समझ में आया कि नहीं आया, आया, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में, बस ये ऐसे बताने के लिए बताएं। अब एक चीज, अब ध्यान से एक चीज देखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम कन्वर्जन, ये तुम लोग का आएगा एग्जाम में, नंबर सिस्टम कन्वर्जन, ठीक है। तो नंबर सिस्टम कन्वर्जन क्या होता है, सबसे पहले मान लो हम बाइनरी, बाइनरी से, ध्यान से सुनना, बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल। देखो बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करना पड़ता है, जैसे बाइनरी नंबर दिया होगा 1010 और इधर फिर डॉट देके पॉइंट, क्या कुछ भी ले लेते हैं 101, ठीक है। अब देखो इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, देखो पॉइंट के बाद जो है उसको बाद में करना, पहले पॉइंट किधर से करो, सबसे लोए, देखो जो पॉइंट के बाद जो चीज है ये तो ठीक है, ये तो इसी लेस वैल्यू है ही, पॉइंट से पहले जो तुम्हारा मेन नंबर होगा, इसमें जो सबसे पहला होता है ना उसको बोला जाता है एल एस बी, ये चीज याद रखना, हाँ, एल एस बी मतलब लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट, राइट। और जो सबसे टॉप मोस्ट में रहेगा फर्स्ट पोजीशन पे उसको लिखेंगे एम एस बी, एम एस बी का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। अब देखो इसको कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है, पहले नंबर लिख लो जो नंबर है 1010। अब क्या होता है ना, जो पहला वैल्यू होता है उसका वेट, वेट देखो कोई भी चीज को हम लोग जैसे वेक्टर पढ़े हो ना तुम लोग, वेक्टर को क्या करते हैं आई जे के फॉर्म में लिखते थे, तो आई जे के साथ हम लोग क्या करते थे, वेट लगाते थे, 2i+3j-4k, तो -4 हो गया, 1 2, जो जो उसका कांस्टेंट जोड़ रहे थे उसका एक वेट है। तो उसी तरह जो नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम में तुमको कुछ वेट लगाना पड़ता है, जो सबसे एल एस बी होता है उसका वेट होता है 2 to the power of 0, दूसरा नंबर का वेट होता है 2 to the power of 1, तीसरा नंबर का वेट होता है 2 to the power of 2, और थर्ड नंबर का वेट होता है 2 to the power of 3, ठीक है। इस तरह बढ़ते जाएगा, जैसे हम यहाँ पे एक बार लिख दे रहे हैं, सबसे पहला अगर बिट रहेगा जीरो से, ये फर्स्ट एल एस बी के हिसाब से, तो 2 to the power 0 कितना होता है 1, 2 to the power 1 हो जाएगा 2, 2 to the power 2 हो जाएगा 4, 2 to the power 3 हो जाएगा 8, ठीक है, 2 to the power 5 हो जाएगा कितना 16,
टू टू द पावर ऑफ ये 2 होता ना, ये 3 था, ये 4 होगा, और 5 हो जाएगा 32, टू टू द पावर 6 हो जाएगा 64, टू टू द पावर 7 हो जाएगा 128, टू टू द पावर 8 हो जाएगा 256, और 9 पे सिमिलरली आ जाएगा 512, और 10 पे आ जाएगा टू टू द पावर ऑफ 10, ये आ जाएगा 1024, जिसको हम लोग 1 GB बोलते हैं ना, अगर 1024 KB होता है तो MB होता है तो ठीक है, ये किलो में आ गया, मतलब 1, मतलब वो यूनिट पर डिपेंड क्या करता है, तो इतना याद रखना बस। एक्चुअली इतना याद रखोगे तो हो जाएगा 3-4 नंबर। अब देखो कन्वर्जन कैसे करना है, एक एग्जांपल लेते हैं और फिर इसका कन्वर्ट करते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं 102, सॉरी बाइनरी में लेंगे ना, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करना है, तो 1010 नंबर है। अब बताओ इसका वेट कितना है, जो नंबर है सिंपली उसको इंटू करो इसका वेट के साथ, तो कितना टू टू द पावर ऑफ 0, फिर प्लस करो, ये दूसरा का वेट कितना है, अलग अलग कलर का हम मार्क कर रहे हैं समझ लो। इसका वेट कितना है टू टू द पावर ऑफ 1 इंटू इसमें 1 होगा, फिर अगला नंबर का वेट कितना है इसका, फिर इसको भी प्लस करो, टू टू द पावर ऑफ 2 इंटू 0, ठीक है, फिर तीसरा नंबर को ऐड करो, तीसरा नंबर को ऐड करोगे तो क्या होगा टू टू द पावर ऑफ 3 इंटू 1, ठीक है, और नंबर होता है तो टू टू द पावर 4 इंटू वो क्या वैल्यू होता है उसी हिसाब से लिखना पड़ता है। अब तुम लोग खुद ही बताओ, इसका वैल्यू क्या होगा, टू टू द पावर 8 इंटू 1 कितना होगा, टू टू द पावर 3 इंटू 1 कितना होगा, 8 होगा ना, प्लस यहाँ पे क्या है टू टू द पावर ऑफ 2 इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा, जो वैल्यू में 0 इंटू मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 ही होना है। फिर देखो फिर क्या है टू टू द पावर 1 इंटू 1 यानी 2, ठीक है, और लास्ट वाला में क्या है टू टू द पावर ऑफ 0 से मल्टीप्लाई, आप टू टू द पावर ऑफ कुछ भी हमसे उससे क्या मतलब है, 0 हो जाएगा, टोटल वैल्यू कितना हो गया 10, तो समझ गए इसका डेसिमल वैल्यू क्या निकला 10, गॉट इट, समझे, पक्का, समझिए पक्का, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करो, ये एग्जाम में भी आएगा सब क्वेश्चन, लो 101101, इसको कन्वर्ट करो, इसका बेस है 2, बेस 2 दिया रहेगा मतलब कौन सा नंबर सिस्टम है, हाँ इसमें तुम लोग एक चीज़ बोलना भूल गए कि जो इसमें दिया हुआ था, जल्दी याद दिलाते हैं, देखो बाइ डेसिमल में बेस कितना रहेगा 10, ठीक है, बाइनरी में बेस होता है 2, ऑक्टल में बेस होता है 8, हेक्साडेसिमल में बेस होता है 16, राइट। अब कॉपी की तरफ सब बस होगा आई थिंक, जल्दी से कॉपी निकालो और कॉपी निकाल के इसका डेसिमल बनाओ, तो वो बना लो फिर नेक्स्ट बता रहे हैं, ठीक है, हो जाए तो हमको बताना। एक काम करते हैं, हम एक ग्रुप बनाए थे वहाँ पे हम लोग बना बना के भेजते रहना तो पता चलेगा हम लोग कर रहे हैं। बना रहे हो, आंसर नहीं पता, हम हमको बनाना पड़ेगा, हमें रैंडम नंबर दिए। सबसे बन जाए तो बोलना, सबको सब बनाना, जो लोग हो यहाँ पे सब बनाना। सुरंजन इसको एक काम करो ना, ये लिंक व्हाट्सएप का लिंक इसको चैट बॉक्स में डाल दो तो हाँ जो लोग बना रहा है इधर भेजते जाना, तो देख लेंगे कि हाँ ये बना रहे हो बढ़िया से। एक बार कंफर्म कर दो हम बनाए कि बना ले तुम लोग, फिर आंसर मिला देना। आई थिंक सबसे बन गया होगा 45, सबको 45 आया पक्का, ठीक है चलो इसको सॉल्व करते हैं, हमको भेजो क्या बनाए तुम लोग, वो ग्रुप लिंक दे रहेगा ज्वाइन कर लो, और भी कोई दोस्त होगा हम जब भी क्लास लेंगे अपडेट हम आपको ग्रुप में दे देंगे। चलो ठीक है, सबसे पहले इसका वेट लो, इसका वेट कितना होगा 1 इंटू टू टू द पावर ऑफ 0, राइट, इसमें चैट बॉक्स में डाल दो सुरंजन इसका, इसका हाँ टू टू द पावर 1 इंटू 0, इसका हो जाएगा प्लस, देखो एग्जाम में ना तुम तो इसे चाहोगे तो डायरेक्ट यहीं पे कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन एग्जाम में सेमेस्टर एग्जाम में से बना बना के दिखाना, नहीं तो मार्क्स नहीं देगा। 1 इंटू टू टू द पावर ऑफ यहाँ का 2 होगा, प्लस इसका वैल्यू टू टू द पावर ऑफ 3 इंटू 1, फिर उसके बाद है टू टू द पावर ऑफ 4 इंटू 0, फिर है टू टू द पावर 5 इंटू 1,
तो ऐड करते जाओ, ये कितना होगा इधर से ना, ये वैल्यू कितना होगा 1 होगा, ये 0 होगा, ये वैल्यू 4 होगा, ठीक है। फिर साइमल्टेनियसली ये वैल्यू कितना होगा 2 to the 3 8 होगा, प्लस 2 to the 4 ये तो 0 है, मल्टीप्लाई 0 ही होगा, 2 to the 5 इंटू ये है 2 to the 5 कितना 32। अब इसको ऐड कर दो, 32 प्लस 8 प्लस 32 प्लस 8 प्लस और कौन सा 4 प्लस 1, यानी कितना हो गया 45 इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ 45 नहीं, 45 इस टाइप से लिखना, ठीक है। गॉट इट, समझ गए? ओके, तो पहला कन्वर्जन सबसे हो गया, चलो दूसरा कन्वर्जन में आते हैं। देखो अब देखते हैं दूसरा कन्वर्जन, ऑक्टल टू डेसिमल। देखो सिर्फ नाम पहचानोगे और सब कुछ हो जाएगा। देखो ऑक्टल टू डेसिमल, देखो कोई भी नंबर को, कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है, पता है क्या? कुछ नहीं, एक नंबर लिखो। अगर ये मान लो, देखो ऑक्टल नंबर कहाँ तक हो सकता है 0 से 7 के बीच में, तो ये एक वैलिड ऑक्टल नंबर है क्योंकि 7 के रेंज के अंदर ही है ना, मैक्सिमम 7 तक ले सकता था, है कि नहीं? तो अब देखो ऑक्टल है, यहाँ पे तुमको लिखा रहेगा ऑक्टल या फिर लिख देगा कि ऑक्टल, ठीक है। अब तू उसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो कोई भी नंबर सिस्टम हम लिख दे रहे हैं, अच्छा तुम लोग ये अपने यहाँ लिख लो, अपने इनसे लिख लो कि कोई भी नंबर सिस्टम को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो बस एक ही प्रोसीजर है, एक नंबर लो, ठीक है, और उस नंबर सिस्टम का जो ये है वैल्यू है, इसका ये बेस कितना है 8 है, ठीक है ना। तो 8 to the power of 0, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 6। जैसे ऑक्टल नंबर का देखो वेट क्या होगा, सबसे पहले 8 to the power 0, फिर 8 to the power of 1, 8 to the power of 2, 8 to the power of 3 एंड सो ऑन। मान लो बाइनरी का वेट क्या होता है 2 to the power of 0, 2 to the power of 1, 2 to the power of 2, इस तरह से चला था। सिमिलरली अगर बोलोगे कि हेक्साडेसिमल का वेट कैसे लिखेंगे, तो उसमें लिखना है तुमको 16 to the power of 1, 0, 16 to the power of 1, 16 to the power of 2, 16 to the power of 3, सिमिलरली। तो यहाँ पे तुम्हारा ऑक्टल नंबर है और डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं करना है, इसका वेट लिखो इंटू मल्टीप्लाई कर दो उस नंबर से, प्लस फिर इसका वेट लिखो, यहाँ पे कितना 8 to the power of 1 होगा, इंटू किससे कर देंगे 2 से, तो पता है कितना होगा 16, प्लस यहाँ पे कितना होगा 8 1 6, कितना हो गया 22 हुआ। अब देखो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि देखो ऑक्टल क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम छोटा होता है कि बड़ा होता है डेसिमल से, बोलो छोटा होता है। तो अगर कोई नंबर को तुम छोटा फॉर्म में रिप्रेजेंट करो बड़ा दिखेगा कि नहीं, फिर देखो डेसिमल नंबर सिस्टम बड़ा होता है तो देखो उसको रिप्रेजेंट करके छोटा हो गया, 26 कितना हो गया 22 हो गया, क्योंकि बेस 8 को हम बेस 10 में कन्वर्ट किए। तो जब भी छोटा नंबर से बड़ा नंबर में जाओगे उसका वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा, समझ में? तो चलो इसका भी एक असाइनमेंट लो। हेक्साडेसिमल से तुम क्या करो, ज्यादा ज्यादा से तुम कम पे आ रहे हो, क्या होगा ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। हाँ हेक्साडेसिमल है ना 10 से ज्यादा है, और डेसिमल में जाओगे तो कम होगा, कम ना होगा। देखो हाँ हाँ, देखो एक यहाँ पे एग्जांपल क्वेश्चन बना तुम लोग, क्वेश्चन ले लेते हैं 539, चलो इसको बनाओ, इसका बेस है 8, कन्वर्ट टू डेसिमल, फटाफट से बनाओ और भेजो। ऐसे करके दिखा देना, हाँ एग्जाम में जब बनाओगे ऐसे मार्क कर करके दिखा देना, ठीक है। भेजो हम व्हाट्सएप में इस बार देखते हैं। बना सबसे, भेजो जल्दी। सुरंजन 113, सॉल्यूशन भेजो। हम्म, हम्म।
अरे सुरंजन बाबू, कैसे करते हो तुम लोग? देखो सबका गलत है। देखो इधर देखो। देखो इसका वेट कितना होगा? 9 × 10⁻⁸ सॉरी 8⁻⁸ इसका वेट क्या होगा? 3 × 8⁻⁴ इसका वेट क्या होगा? 5 × 8⁻²। तो ये कितना होगा? 5 × 64 प्लस 3 × 8 प्लस 9 × 1 कितना होता है? 64 में 320 प्लस 3 × 8 = 24 प्लस 9 × 1 = 9। तो कितना हो रहा है? 33 350। ये हो जाएगा 353। ये आंसर ना होगा। देखो अनिश सही बना है, और ये भी राज, ये भी सही बना है। तुम लोग क्लियर हुआ? बितान और सुरंजन। अच्छा, और अच्छा अब हेक्साडेसिमल में आते हैं। ये क्लियर बना लो ना, कभी भी देख कोई भी नंबर सिस्टम देगा उसको कन्वर्ट कर लोगे डेसिमल में। मान लो ये यहाँ पे 8 की जगह हम 5 देते तो क्या करते? 8 की जगह 5 देते तो क्या करते? जी जी। हाँ। तो अब देखो तुमको लग रहा है कि दुनिया का कोई भी सिस्टम देगा, कोई भी नंबर सिस्टम देगा बना लोगे डेसिमल में, कोई भी सिस्टम देगा डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे, है कि नहीं? चलो थोड़ा डेसिमल में थोड़ा सा ये है, तुम्हारा एक कंफ्यूजन होता है, उसको क्लियर कर देते हैं। देखो डेसिमल में क्या होता है। देखो अब सॉरी हेक्सा डेसिमल में, हेक्सा डेसिमल टू, किसमें? डेसिमल। ठीक है। अब देखो हेक्साडेसिमल नंबर में तो एबीसीडी रहता है। अब बोलोगे भाई एबीसीडी को क्या करेंगे, है ना? तो दिक्कत वाली बात है। जैसे मान लो दिया हुआ है C8, अब इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। अभी तक क्या कर रहे थे, जो नंबर था इसका बेस कितना होता है 16, उससे वेट, उसको वेट लगा के मल्टीप्लाई कर देते थे। 8 × 16 to the power of 0 प्लस, अब यहाँ पे क्या करोगे? C × 16 to the power of 1। तो भाई तुम्हारा नंबर सिस्टम में तो 16 आता है क्या? सी आता है क्या? सी तो नहीं आता है। इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है तुमको, क्या बोले थे? ए का वैल्यू कितना होता है याद रखना, 10, बी का वैल्यू 11, सी का वैल्यू 12, डी का 13, ई का 14, और एफ का कितना होता है 15। व्हाट इट? तो देखो इसको बस कन्वर्ट करना इजी है। 8 × 16 to the power of 0 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी का वैल्यू कितना? 12, 12 × 8 16 to the power of 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 16 × 12 कितना होता है? 160, 12 24 1, 160 184 प्लस यहाँ पे कितना होगा? 8 होगा ना। 184 प्लस 8, सही लिखे हैं? गलत लिखे थे? सही तो है। तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 192। समझ में आया? हाँ। अब एक क्वेश्चन दे, क्वेश्चन दे। ठीक है, एग्जाम्पल बनाओ। 9C0, ये है 16 पे कन्वर्ट टू डेसिमल। चलो इसको फटाफट बनाओ। हम साइमल्टेनियसली हम भी सॉल्व करें साथ साथ, तो टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, हो जाएगा। देखो इसका ई का वैल्यू क्या होता है? ई का वैल्यू तो 14, तो 14 × 16 to the power of 0, यहाँ प्लस करके जीरो है, तो जीरो है तो उसका पावर वन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जीरो कर देते हैं। सी का वैल्यू होता है, ए होता है 10, बी होता है 11, सी होता है 12, 12 × 16 to the power, ये जीरो था, ये वन है, यहाँ पे वेट 2 होगा, प्लस 9, 9 × 16 to the power of कितना होगा 3। अब देखो एग्जाम में कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, तो यूज योर कैलकुलेटर टू सॉल्व दिस। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा? 9 × 16 to the power 3, 16 × 16 × 4096, यानी 9 × 4096 प्लस दूसरा क्या है? ये 256, 12 × 256, और फिर जीरो है, और फिर लास्ट वाला क्या है? 14 × 1। तो यहाँ पे कैलकुलेट करो, ये तो 14 ही हो जाएगा, ये जीरो हटा देते हैं,
256 इंटू 12 करना है, ठीक है, 3072 होगा, ठीक है। और फिर लास्ट वाला नंबर कितना होगा, 9 इंटू कितना है, 4096 ये होगा 368। हाँ देखो कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है। अब हमको कैलकुलेटर में डाले नहीं है, डाले, ठीक है, देखो मैच कर ले रहे हैं। 30 प्लस आंसर होगा 39950। किसी से नहीं बना, बोलो, कोई तो भेजो बना के। आंसर आया, मैच किया आंसर, आंसर मैच किया। ओके, तो अब बोलो, कोई भी नंबर सिस्टम देगा तुमको, अगर डेसिमल में कन्वर्ट करने बोलेगा दिक्कत होगा। एक बार यस नो करो सब कोई, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। आधा नंबर सिस्टम खत्म, अब दूसरा में आएंगे। आधा माने बाइनरी से, हाँ एक लाइन में हो जाएगा, तुम डायरेक्ट यहीं पे लिखते जाओ ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल लो, एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है 102, सॉरी 11101, ऐसे एक नंबर दिया हुआ है, बस मुंह में बना लो। इसका वैल्यू कितना होता है, 1 है तो 1 होगा, प्लस इसका 0, यहाँ का वेट कितना होता है 4, यहाँ का वेट कितना होता है 8, यहाँ का वेट कितना होता है 16, बन गया 10 18 20 29, आंसर हो गया खत्म, बन गया ना, एक लाइन पे। सीधा वेट जोड़ दो उसके साथ, जो नंबर देगा बाइनरी में कन्वर्ट करना, वेट जोड़ दो। यहाँ तक सबका क्लियर है। अब चलो दूसरा पे आते हैं। अब देखो दूसरा पे आएंगे, डेसिमल टू एनी नंबर, डेसिमल टू एनी नंबर। अभी तक तो तुम कोई भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे, डेसिमल को कोई भी नंबर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मान लो एक नंबर दिया हुआ है 35, ठीक है, और इसका बेस है 10, इसको हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं बाइनरी में, किसमें, बाइनरी। अब देखो अभी तक क्या कर रहे थे, इंटू वेट को मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब क्या करना है, वेट को डिवाइड करना है बेस से। अभी तक क्या करते थे, बेस से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, मतलब बेस 8 था, 8 का पावर लिख लिख के उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन अब क्या करना है, डिवाइड करना है डेसिमल से कोई नंबर जाने के लिए। जैसे यहाँ 35 है तो उसको डिवाइड करते जाओ, और बाइनरी है, बाइनरी का ये कितना होता है, बेस 2 होता है, तो 2 से डिवाइड करते जाओ, और जो रिमाइंडर आएगा उसको यहाँ पे लिखते जाना। तो इसको डिवाइड करोगे तो 17 टू जा 34 आएगा, तो यहाँ पे 17 तुम्हारा ये आता है क्वेश्चन, और रिमाइंडर कितना बनेगा 1, फिर इसको 2 से डिवाइड करो, 8 टू जा 16 होगा, ठीक है, रिमाइंडर कितना बनेगा 1, फिर यहाँ से 2 से डिवाइड करो, 4 टू जा 8 होगा, इसका मतलब यहाँ 4, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 0, फिर 2 से डिवाइड करते जाओ, 2 टू जा कितना हो गया 1, रिमाइंडर 0, 4, हाँ यहाँ पे लास्ट में फिर 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 बचेगा, रिमाइंडर 0। जब तक 1 नहीं आता है तब तक तुमको डिवाइड करते जाना है। अब फाइनली आंसर जब लिखोगे इधर से नीचे से ऊपर तरफ जाना है, याद रहे, आंसर जब भी लिखोगे नीचे से ऊपर तरफ जाना है। तो बाइनरी में इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 0 0 0 1 1। देखो समझ में आया, ये चीज क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ये चीज। अब देखो इसको वेरीफाई करते हैं हम लोग कि सही में ये 35 था कि नहीं। इसका वैल्यू ले लो, 2 to the power 1, 0 into 1 तो ये 1 ही होगा, यहाँ पे 1 into 2 to the power of 1 यानी 2 होगा, और ये वैल्यू भी 0, ये वैल्यू भी 0, ये वैल्यू भी 0, और लास्ट में यहाँ का पावर देखो कितना होगा 1 2 3, सॉरी 0 1 2 3 4 5 है, तो 2 to the power 5 कितना होता है 32। तो ओवरऑल आंसर कितना होगा यहाँ से बोलो तो, देखो वेरीफाई हो गया, उल्टा भी हम लोग सीख गए, है कि नहीं, सीख गया ना। ओके, चलो एक क्वेश्चन बनाओ, एक क्वेश्चन लो, 59, इसको दोनों करो पहले, डेसिमल से इसको बाइनरी में लेके जाओ, और फिर बाइनरी से फिर डेसिमल में लेके आओ, तो दोनों प्रैक्टिस हो जाएगा, फटाफट करो। एक, हाँ 1 मिनट टाइम है, हाँ 1 मिनट के अंदर करो, जिसका बनेगा बनेगा, नहीं तो फिर हम सॉल्व करेंगे, जिसका बन जाए हमको इधर भेज देना, ठीक।
ठीक है, चलो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो बना लिए गुड, और जिसका नहीं बना वो मैच करना। ठीक है, देखो तो क्या करोगे, 59 लिखोगे पहले, और उसको क्या करोगे, डेसिमल में जाना है तो 2 से डिवाइड करते जाओ। ऐसे 2 से डिवाइड करोगे 29 होगा, या रिमाइंडर 1 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 14 आएगा, रिमाइंडर कितना होगा 1। फिर 2 से डिवाइड करोगे 7 इंटू 2 14 होगा, रिमाइंडर 0 होगा। फिर 2 से 3 इंटू 2 6 होता है, तो रिमाइंडर यहाँ से 1 आएगा। फिर 2 1 2 होता है, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा। तो देखो 1 आ गया, उसके आगे हमको कुछ नहीं करना, क्या करना है, नीचे से लेकर ऊपर तक लिख देना है। तो ये जो यहाँ पे जो बाइनरी में इसका वैल्यू आएगा 1 1 1 0 1 1। ठीक है, आया सब तक? ये हो गया तुम्हारा बाइनरी में, बाइनरी में। ठीक है, फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसका वेट होता है 1, इसका वेट होता है 2, फिर 0 है, फिर उसके बाद का वेट होता है 8, उसके बाद का वेट होता है 16, और लास्टली वेट होता है 32। 32 16 48, 48 8 होता है तुम्हारा 56, और 2 58 और एक 9, यानी 59 फिर डेसिमल में गॉट इट। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट में आते हैं, एकदम ध्यान से सुनते जाओ, कर बोलते जा रहे हैं सुनते जाओ। अब आएंगे किसमें, फिर डेसिमल से कोई भी नंबर हम बोले, अब डेसिमल टू मान लो ऑक्टल में जाना है, ऑक्टल। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, जो नंबर देगा तुमको, मान लो 353 कोई एक नंबर दिया, ठीक है, ये है तुम्हारे डेसिमल में, बोला कि ऑक्टल में कन्वर्ट करो, कुछ नहीं, बस वहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे डेसिमल, कोई भी नंबर से डेसिमल जाने के लिए मल्टीप्लाई, और कोई भी डेसिमल नंबर से कोई भी नंबर जाने के लिए डिवाइड। तो यहाँ पे फिर डिवाइड करते लगो 353। अब बताओ तुम्हारे यहाँ बेस कितना लेंगे, बताओ तो, ये डिवाइड का जो फैक्टर लेंगे वो कितना लेंगे, 8 लेंगे। देखो ये जब 8 से डिवाइड करोगे ना, तो यहाँ पे रिमाइंडर एक बचेगा, 352 8 44 या 352 बनेगा। ठीक है, तुमको कैलकुलेटर मिलेगा एग्जाम में, उतना चाप नहीं है, ज़्यादा नंबर आएगा तो कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो। फिर देखो यहाँ पे 5 8 जा कितना होता है, 40 होता है। ठीक है, तो यहाँ से तुम ये भी कर सकते हो। तो ये यहाँ पे कितना रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। अब क्या करना है, नीचे से ऊपर तरफ लिख देना है, तो यहाँ पे नंबर क्या बनेगा 5 4 1। देखो समझ में आ रहा है, अगर हम बड़ा नंबर से छोटा जा रहे हैं तो क्या होता है, नंबर भी बढ़ता है। तो देखो 353 से 544 आ गया, 41, है ना, इंटरेस्टिंग चीज। फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, उसके साथ उसका वेट लगा दो। तो 1 इंटू 8 टू द पावर ऑफ 0 प्लस 4 इंटू 8 टू द पावर ऑफ 1 प्लस 5 इंटू 8 टू द पावर ऑफ 2, गॉट इट। इसको कैलकुलेट करोगे तो 541 आ जाएगा, फिर से सॉरी 353। ठीक है, ठीक है, चलो अब लास्ट एक बार जल्दी जल्दी मतलब हेक्साडेसिमल टू हेक्साडेसिमल भी देख लेते हैं, फिर दो स्पेशल केस है, वो दोनों बहुत आसान है। ठीक है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, अब डेसिमल में मान लो कोई एक नंबर दिया हुआ है, इसी फिर एक 351 ले लेते हैं, बड़ा नंबर लेते हैं ताकि सब कुछ लिख पाए। 351 इसको किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। ठीक है, डेसिमल में फिर क्या करना है, सॉरी हेक्साडेसिमल में, सिंपली डिवाइड करना है। 351 लिखो, अब इसमें बेस कितना लिखोगे, हेक्साडेसिमल में जाना है, इसका मतलब 16। तो ये जब 16 से डिवाइड करोगे, तो मेरे पास एक्चुअली इसका शॉर्ट एग्जाम्पल है, इसलिए हम डायरेक्ट ले ले रहे हैं, क्योंकि फिर टाइम लगेगा और देख देख करेंगे। तो ये जो 21 इसमें से इंटू करोगे, तो ये वैल्यू यहाँ पर रिमाइंडर 15 आएगा। फिर 16 से फिर डिवाइड करोगे, तो देखो 16 इसको डिवाइड करोगे तो 1 से 16, तो तुम्हारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ पे 5। अब देखो फिर नीचे से लिखना है ऊपर तक। अब बोलोगे कि भैया इसको कैसे लिखेंगे, तो 1 5 15, नहीं ये गलत है। ये जो तुम लिख सकते हो ये अप टू कहाँ तक हो सकता है, 9 तक। 15 का मतलब क्या होता है हेक्साडेसिमल में, बोलो 15 का मतलब हेक्साडेसिमल में क्या होता है, एफ। ठीक है, इसका मतलब है कि तुमको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 1 5 एफ, गॉट इट। और फिर इसी को तुम अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो इजी है, कुछ नहीं, वेट लगा दो। ठीक है, वेट कैसे लगाया जाता है, वेट लगाना इजी है। एफ है, एफ को क्या करना है इंटू 16 ऑफ, एफ का वैल्यू कितना होता है बताओ, वेव का वैल्यू होता है 15, 15 इंटू 6 टू द पावर ऑफ 0, है ना। हम लोग ऐसे ना कन्वर्ट करते थे जब डेसिमल से इसको, मान लो ये मेरा हेक्साडेसिमल है, इससे डेसिमल में आने के लिए वेट लगा के इंटू करते थे, समझ गए, हो गया। हाँ तो अब बोलो, दुनिया में कोई भी नंबर से डेसिमल, कोई भी डेसिमल नंबर से डेसिमल कन्वर्ट करना होगा तो कर लोगे, कर लोगे, ओके, गॉट इट। चलो दो स्पेशल, हाँ दो स्पेशल केस बताते हैं, स्पेशल केस। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा, बोलोगे कि भैया यही नंबर होना चाहिए एग्जाम में भी, कुछ भी कर देंगे। देखो हेक्सा डेसिमल टू, इसको नोट कर लेना है, स्पेशल केस है, टू बाइनरी। हेक्सा डेसिमल टू बाइनरी जब भी कन्वर्ट करना होगा ना,
तो मान लो C9 कोई नंबर दिया हुआ है, उसके बाद C9BD करके कोई नंबर दिया हुआ है, ये हेक्साडेसिमल है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना, तो कुछ मत करना। हेक्सा का पावर कितना था 16 और बाइनरी का पावर कितना था 2 बेस। तो देखो ये इसका कितना गुना करेंगे तो ये 16 आएगा 4 आएगा ना। तो कुछ मत करना, ईच इंडिविजुअल टर्म को 4-4 बिट में बाइनरी में तोड़ देना। अब बताओ डी का वैल्यू कितना होता है, ABCD यानी 13 होता है ना। तो 13 का बाइनरी नंबर क्या होगा, 13 का बाइनरी नंबर देखो यहाँ पे हम बाइनरी नंबर कुछ का शॉर्ट कर, देखो ये सब 10 बार करोगे ना तो याद हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 तक याद करके रखो। ये क्या होता है, ये तो एज यूजुअल नंबर आता है बाइनरी में। ये क्या होता है 0, ये कितना आएगा 1 1 का 4 बिट में अगर 0 को लिखोगे तो क्या होगा 0 0 0। 4 बिट में 1 को लिखोगे तो 0 0 1 0 0 1 0 होगा ना, 0 0 1 1 होता है ना इस टाइप से। फिर 0 1 0 0, 5 को लिखोगे तो 0 1 0 1, 6 को लिखोगे तो 0 1 1 0 है ना। और सिमिलरली तुम्हारा 8 को लिखोगे तो क्या होगा ये यहाँ पे कुछ नंबर छोड़ दिया क्या, ये 6 है ठीक है। 7 को लिखोगे 7 हो जाएगा तुम्हारा 0 1 1 1, 8 हो जाएगा 1 0 0 0, 9 हो जाएगा 1 0 0 1, 10 हो जाएगा 10 10 में 2 बार 10, ये याद रखने का अच्छा तरीका, 10 में 2 बार 10, 11 में 1 0 11 ठीक है, 12 में 1 1 0 0 ठीक है। सिमिलरली 13 में 1 1 0 1, 14 में यहाँ 14 होगा, फिर 15 होगा, लास्टली 16 होगा। तो 15 में होगा 1 1 1 0 और 16 में 1 1 1 1 ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो सिंपली हेक्साडेसिमल से बाइनरी जाना है, मतलब उसका 4 पावर आता है, तो हर नंबर को हम 4 बिट में तोड़ के लिख देंगे। तो बी का डेसिमल क्या होता है, बी का डी माने 13, 13 का क्या होता है 13 का 1 1 0 1, तो 1 1 0 1। बी का कितना होता है, बी मतलब होता है तुम्हारा 11, 11 को क्या होता है 1 0 1 1 1 0 1 1। 9 का कितना होता है 1 0 0 1। सी का कितना होता है, सी मतलब होता है तुम्हारा यहाँ पे ABC यानी 12, 12 को क्या लिख सकते हैं 1 1 0 0 1 1 0 0। तो बस ये हो गया इसका डेसिमल कन्वर्जन, समझ गए डायरेक्ट। ये समझ में आया किसी को कि कैसे अगर हेक्साडेसिमल रहेगा तो कुछ मत करना, हर नंबर को 4 बिट में बाइनरी में लिख देना, समझ में आया ये चीज, आया समझ में। ओके, और एक स्पेशल केस है उसको भी ले लेते हैं, ठीक है, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब देखो मान लो तुमको करना है ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी करना है यानी कितना बेस 8 से बेस 2 में। तो देखो इसका कितना का पावर करेंगे कि ये नंबर मिलेगा 3। तो बस कुछ नहीं करना है, मान लो एक नंबर दिया हुआ है 2 4 6, बोलेगा इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, कुछ मत करना, हर नंबर को 3-3 बिट में लिख देना है, ठीक है। इसका 3 बिट में लिखोगे तो क्या होगा 1 1 0, इसको 3 बिट में लिखोगे तो क्या होगा 1 0 0, इसको 3 बिट में लिखोगे तो क्या होगा 1 0 1 0। बस हो गया इसका डेसिमल। अब तुम इसको ऐसे भी करते जाओगे ना, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करता है 2 से डिवाइड करते करते जाते थे, है ना, फिर देखना यही नंबर आएगा, कैलकुलेट करके देख लेना यही नंबर आएगा। समझ गए यहाँ तक, ठीक है। हाँ ना हाँ ना करो एक बार, यहाँ तक अगर क्लियर है तो सब कोई। ओके ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी कहीं भी कन्वर्ट करना पड़ेगा तो कर लोगे आसानी से, कर लोगे ना। हाँ चलो नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में पढ़ते हैं। अब तुम्हारा एक लास्ट कंसेप्ट है, फिर हम लोग ऑर्गेनाइजर पे आएंगे, ऑर्गेनाइजर का सारा क्वेश्चन लगा लेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट तुम्हारा आता है कॉम्प्लीमेंट। एक होता है वंस कॉम्प्लीमेंट, एक होता है टूस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट ठीक है, दूसरा होता है टूस कॉम्प्लीमेंट। देखो एक बात हम एकदम यहाँ क्लियरली बोल देते हैं, कोई भी नंबर में अगर पहला डिजिट 1 रहता है इसका मतलब वो नंबर होता है नेगेटिव, ठीक है। कोई भी नंबर अगर पहले 0 होता है तो वो नंबर होता है क्या पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब एक है ये समझ लो कि पॉजिटिव नंबर का तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट पता है क्या होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट लो या टूस कॉम्प्लीमेंट लो वो नंबर सेम होता है, क्या समझे। वो नंबर का कभी कॉम्प्लीमेंट होता ही नहीं है, इसीलिए जब भी कॉम्प्लीमेंट लेना देखना फर्स्ट डिजिट ऑलवेज 1 होना चाहिए, तभी उसका कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है, ठीक है। अब देखो सिखाते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। जैसे एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है 1 1 0 1 0 1 1, वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है ये जितना नंबर है इसमें सबका वैल्यू
एंड कर दो। एंड मतलब होता है अल्टरनेटिव, जीरो है तो वन, वन है तो जीरो। अब बताओ इसका अगर वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा, जीरो जीरो वन जीरो वन जीरो जीरो हो गया। और फिर अगर फिर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वन वन जीरो वन वन। तो अगर एक नंबर का दो बार वंस कॉम्प्लीमेंट लोगे, जैसे ये नंबर दिया हुआ है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट का फिर वंस कॉम्प्लीमेंट, तो वो नंबर तुमको एज यूजुअल सेम मिल जाएगा। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट बहुत ईजी है। वंस कॉम्प्लीमेंट में कुछ नहीं करना होता है, बस जो नंबर है, जो बाइनरी नंबर दिया रहेगा उसका सिर्फ तुमको कॉम्प्लीमेंट ले लेना। मतलब जो वन होगा वन को कन्वर्ट कर देना है, वन को कन्वर्ट कर देना है जीरो में, और जीरो को कन्वर्ट कर देना है सिंपली वन में। ठीक है, ये होता है तुम्हारा वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखो टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लेना, वंस कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद उसमें प्लस वन कर देना। ठीक है, बट इट जैसे एक नंबर ले लेते हैं वन जीरो वन वन वन, ये एक नंबर ले लिए। ठीक है, अब इसका मान लो हम ले लेंगे क्या, पहले मान लो बोला कि फाइंड टूज कॉम्प्लीमेंट दिस नंबर, फाइंड टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। ठीक है, तो क्या करोगे, सबसे पहले टूज कॉम्प्लीमेंट लेने का पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप है वंस कॉम्प्लीमेंट लेना। ठीक है, और दूसरा स्टेप है स्टेप टू, स्टेप टू होता है इसका क्या करना, प्लस वन करना इसमें। ठीक है, तो देखो इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट लो तो जीरो जीरो वन जीरो जीरो जीरो। अब इसमें पहला स्टेप डन, अब इसमें क्या करोगे, प्लस वन करोगे, प्लस वन करोगे तो यहाँ से ऐड हो जाएगा। देखो इसी टाइप से ऐड होगा, जीरो वन जीरो जीरो जीरो। अब यहाँ पे क्या होगा, वन ऐड करना है, वन ऐड करोगे तो वन प्लस जीरो क्या होता है वन, और फिर एज यूजल ये नंबर वहाँ पे आ जाएगा। देखो आ गया, आ गया, ये होता है तुम्हारा टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ठीक है, चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट का। जैसे मान लो नंबर दिया हुआ है वन जीरो वन जीरो, नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट के पहले वन कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ता है, तो जीरो वन होगा। अब फिर उसमें क्या करेंगे, प्लस वन ऐड करेंगे, तो वन प्लस वन कितना होता है, बाइनरी में वन प्लस वन इक्वल टू जीरो, कैरी वन, जीरो होता है, ये होता है सम, और कैरी होता है वन। ठीक है, तुम लोग को जब एडर पढ़ाएंगे ना, देखना उसमें ये सब क्लियर हो जाएगा, एडर मस्त तरीके से बता देंगे कैसे कैसे काम करता है। तो फिलहाल ये जानो, वन प्लस वन जीरो, कैरी वन हो जाता है। तो यहाँ पे देखो वन प्लस वन जीरो, इसका बगल में कैरी चला गया वन, तो वन वन प्लस जीरो कितना होगा, वन, और जीरो। तो ये नंबर किसका कॉम्प्लीमेंट होगा, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर। गॉट इट। एक असाइनमेंट लो, एक क्वेश्चन बना, और फिर हम लोग इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो, फाइंड टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जल्दी फटाफट, एक मिनट का टाइम दे रहे हैं, उसको बना के भेजो। ठीक है, चलो हम लोग बनाए, जो जो बनाए एक बार इसको मैच करना है, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इस नंबर का हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर का हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा जीरो वन वन जीरो वन। ठीक है, ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। अब टूस कॉम्प्लीमेंट में प्लस वन करना पड़ता है, तो वन प्लस वन जीरो, कैरी वन इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा वन 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 जीरो वन वन जीरो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा टूस कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इट, फिर इसका भी टूज कॉम्प्लीमेंट लोगे ना, इसका भी फिर टूज कॉम्प्लीमेंट लो तो देखना, इसका भी टूज कॉम्प्लीमेंट लोगे तो फिर यही नंबर तुमको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं इसको। देखो तो इसका फिर टूज कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लो, यानी मतलब वन जीरो जीरो वन जीरो 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 वन। ठीक है, और फिर क्या करना है, इसमें प्लस वन करना है, तो वन प्लस वन कितना होता है जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा वन, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, दो जीरो है, फिर वन है, फिर दो जीरो है, वन है। देखो फिर उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेने से सेम नंबर मिल गया, मिल गया, मिल गया ना। कोई भी नंबर का दो बार वंस कॉम्प्लीमेंट लोगे तो फिर सेम नंबर मिल जाएगा, कोई भी नंबर का दो बार टूज कॉम्प्लीमेंट लोगे तो फिर सेम नंबर मिल जाएगा एज यूजुअल। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा नंबर सिस्टम का
हम जितना सिलेबस देखे उतना का एक्चुअली इसमें और है। नंबर सिस्टम में पढ़ोगे साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन होता है, उसमें तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट फॉर्म तो पढ़ा दिए, ठीक है। बीसीडी होता है, एक्सेस बीसीडी, हमको पता नहीं तुम लोग के सब सिलेबस में है कि नहीं, ठीक है। तो अगर होगा तो भी इसको ही बता देते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजर में जो सब क्वेश्चन दिखे यही सब पूछ रहा है, तो फिलहाल हम लोग इतना ही पढ़ के ऑर्गेनाइजर में आते हैं। ओके, क्लियर है। अब बताओ, यहाँ तक हमको बताओ तो किसको आता था पहले से और आज कौन नया नया सीखा, ये बताओ एकदम ऑनेस्ट रिव्यू। अगर आता था तो बढ़िया बात है, अगर नहीं आता था आने के बाद भी, अगर आने के बाद भी नया सीखे। हाँ बोलो। अच्छा, इस टाइप से, अच्छा इस टाइप से सीखे थे एक ही शॉट में पूरा हर नंबर को हर नंबर में कन्वर्ट करने में कॉन्फिडेंट था। और कोई जो आज नया सीखे, बोलो। किसका ये टूस कॉम्प्लीमेंट का, ये बाइनरी डेसिमल वाला। हम्म, अच्छा ठीक है चलो। तो अब ऑर्गेनाइजर क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। फिर इसका आज का सेशन खत्म। देखो हमको ये सब डिजिटल का सारा कंसेप्ट पूछो इतना मस्त तरीके से बता देंगे, काउंटर तो कुछ नहीं, ये सब बस हल्का हल्का चीज है। फ्लिप फ्लॉप एक बार खाली तरीके से बताना है कि भाई इस टाइप से काम करता है, फिर तो बोलोगे क्या फ्लिप फ्लॉप, नींद में भी फ्लिप फ्लॉप बना दोगे, ये तो लैग चल रहा है, ये तो होल्ड, ये इसी है, कुछ भी कर लोगे, बस समझने का दे दिया स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं इसमें ऑर्गेनाइजर के क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ से आता हूँ ऑर्गेनाइजर क्वेश्चन में। तो ऑर्गेनाइजर खुलेगा तो इसमें, अच्छा एक चीज मिस कर दिए, डॉट के बाद वाला नंबर चेंज करना नहीं सिखा है ना, वो भी सिखा देते हैं, देखो उसी में बता देते हैं। देखो कोई भी नंबर को जब कन्वर्ट करोगे ना, मान लो उसमें डॉट भी होगा, जैसे यहाँ पे देखो कोई एक बाइनरी नंबर था, 2 टू द पावर यानी क्या बाइनरी नंबर मान लो 1010.23 है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि अभी तक जो तुम पॉइंट के बाद वाला वैल्यू लिख रहे थे उसमें वेट लगा रहे थे 2 टू द पावर ऑफ 0, फिर 2 टू द पावर ऑफ 1, फिर 2 टू द पावर ऑफ 2, फिर वेट लगा रहे थे 2 टू द पावर ऑफ 3, चलते जा रहे थे। अब डॉट के बाद डेसिमल के बाद जो पॉइंट पॉइंट के बाद जो सब वैल्यू आएगा इसमें उल्टा करना है, इसका वेट कितना लगाओगे 2 टू द पावर ऑफ -1, इसका डेसिमल इसका वेट कितना लगाओगे 2 टू द पावर ऑफ -2, बस सिंपल है। इसको अगर कन्वर्ट करना होता तो क्या करते हैं, 2 टू द पावर 3 इंटू 1 प्लस 2 टू द पावर 2 इंटू 0 प्लस 2 टू द पावर ऑफ 1 इंटू 1 प्लस 2 टू द पावर ऑफ 0 इंटू 0 प्लस, अब इधर इधर पॉइंट वाला में आ गए, पॉइंट वाला में क्या करना है, टू, अब देखो 2 टू द पावर 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, और 2 टू द पावर 2 -2 को क्या लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 2 यानी 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं। तो बस, तो 2 इंटू 1/2 कर दो प्लस 3 इंटू 1/4 कर दो, और बस कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करो, सबका आंसर निकाल के लिख दो। कुछ रॉकेट साइंस है इसमें, आसान है ना। पॉइंट के बाद भी रहेगा तो मान लो और वैल्यू रहता तो उस टाइप से आगे लिखते जाते हैं, ठीक है। चलो ये भी क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनाइजर का। देखो